दित्तु सविषिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुर मृण्मो सुदकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 इसमें गाथाएं हैं। आत्मख्याति टीका के अनुसार प्राकृत भाषा है, आध्यात्मिक शैली है, सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। आज गाथा नंबर 273 आदि से गाथा स्टार्ट होगी, 382 तक कंटिन्यू तक चलेगी। सर्व विशुद्ध अधिकार, जहाँ पर आत्मा को पूर्ण विशुद्ध कैसे होना है उसकी बात चल रही है। पीछे बात कही गई थी कि जो द्रव्य अपना परिणमन करता है तो पर्याय भी उसी की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती है। उदाहरण दिया गया था, जैसे दीवार में लगी हुई कलई, चूना या पेंट, वो चूने का ही होता है, दीवार का नहीं होता है। पर व्यवहार से यह कहा जाता है दीवार सफ़ेद है, पर यथार्थ दीवार सफ़ेद नहीं है, वो चूना ही सफ़ेद है। क्योंकि चूना का जो स्वभाव है वो दीवार का नहीं हो सकता, और दीवार का जो स्वभाव वह चूने का नहीं हो सकता है। ऐसे ही इस शरीर से तेरी आत्मा का परिचय होता है, लेकिन शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वभाव जड़ स्वभाव है और तेरा चैतन्य स्वभाव है। इसलिए जड़ चेतन का कोई मेल नहीं है। व्यवहार में पर का काम अपना कहना और अपना काम पर का कहना, ये व्यवहार में अभिप्राय में चलता है। लेकिन अपना काम अपना और पर का काम पर का कहना, ये निश्चय में चलता है। और यथार्थ यही है, क्योंकि यथार्थ कभी छूटता नहीं है और जो अयथार्थ है वो छूटता है। निश्चय कभी छूटता नहीं है, छूटता व्यवहार है। व्यवहार छूटता है, निश्चय नहीं छूटता। और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय भी नहीं होता। चढ़ते समय जीना को नहीं छोड़ेंगे तो कमरा नहीं मिलेगा, पर कमरे को नहीं छोड़ना। आराम तो वही है, जीने में नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही इंद्रियों के जीवन से जीवन नहीं है। अनिंद्रिय जीवन, अतीन्द्रिय जीवन ही जीवन है। ठीक है ना। इसका अर्थ ही होता है जीवना। जीवन, जीव ना। जो जीव बोला जा रहा है वस्तुतः वह प्राणों को बोला जा रहा है। जो प्राणों के सहारे जी रहा है वह जीव है, और वह जीव में जो चेतन है वह आत्मा है। इसलिए जीव आत्मा, क्या बोलते हो, है जीव आत्मा। आत्मा तो अरूपी है ना, तो वो तो है ही है, लेकिन जो रूपी है वो जीव है। वो क्या है, क्यों रूपी है? क्योंकि कर्म बंध के कारण, शरीर के कारण इस जीव को भी कथनचित रूपी कहा गया।
मूर्ति कहा गया क्योंकि प्राणों के सहारे जीता है। संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं होगा जो बिना प्राण के जी रहा हो। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, जब आप जीव कांड आदि पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे किसके कितने प्राण होते हैं, कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं। तो उनका सहारा है जीव को जीवन जीने का। इसलिए जीवदी जीवदो जीवस्यदि, ये धवला में आया है। जो प्राणों से जीता था, प्राणों से जिएगा और प्राणों से जी रहा है, उसे जीव कहा गया है। यद्यपि यथार्थ ये कि वह सदा चैतन्य प्राणों से जीता था। वो जो चैतन्य प्राण है वह आत्मा है। वह क्या है? आत्मा है। जैसे जल सामान्य है, पर ओस का जल, भाप का जल, नदी का जल, तो जल कितने प्रकार का होते जा रहा है, ठीक है ना। जल तो नॉर्मल है ना, ऐसी आत्मा नॉर्मल है। जीवात्मा सिद्धात्मा में आत्मा दोनों क्या है? क्या है? कॉमन है। वो कॉमन है। पुण्यात्मा, पापात्मा, जीवात्मा, सिद्धात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, महात्मा, परमात्मा, संतात्मा, अरहंतात्मा, लगा लो सभी कुछ। उसमें कॉमन क्या है? एक आत्मा कॉमन है। अब जीवात्मा सिद्धात्मा की परिभाषा बनी, जो प्राणों से जीता है वो जीवात्मा, जो द्रव्य प्राणों से नहीं जीता वो सिद्धात्मा। तो अभाव और सद्भाव की बात कही गई, यही तो है ना। संसारी और मोक्ष किसे कहते हैं? एक सिंपल सी परिभाषा है, जो कर्म सहित हो संसारी और जो कर्म रहित हो वो सिद्ध भगवान। तो दोनों की परिभाषा एक चीज से बन रही है। किससे बन रही है? दोनों की परिभाषा एक चीज से बन रही है। किससे बन रही है? कर्म को लेके बन रही है। कर्म है तो जीवात्मा, और कर्म नहीं है तो सिद्धात्मा। एक परिभाषा बन रही। मिट्टी है तो पानी गंदा, और मिट्टी नहीं है तो पानी, मतलब कि पर पदार्थ से तेरा जो है परिचय हो रहा है। कर्म पर है, पर तेरा परिचय यदि कराएंगे स्यादवाद शैली से, व्यवहार से। देखो व्यवहार से बात चल रही है। सिद्धात्मा भी व्यवहार, जीवात्मा भी व्यवहार। क्यों? क्योंकि सिद्धात्मा जो कर्म रहित हो तो ये व्यवहार हो गया। जीवात्मा जो कर्म सहित हो ये व्यवहार हो गया। तो दोनों क्या हो गए? व्यवहार। और दोनों में जो आत्मा कॉमन है वो निश्चय। अब चाहे संसारी रहो और चाहे मुक्त रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक आत्मा देखते हैं। तुम चाहे यहाँ पर रहो चाहे वहाँ रहो, हमें मतलब नहीं है। तो चाहे निगोद में रहो और चाहे निर्वाण में रहो, क्योंकि हम निगोद में भी तुम्हारी पर्याय को नहीं देख रहे और निर्वाण में भी हम तुम्हारी पर्याय को नहीं देख रहे। हम आपका एक द्रव्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्योंकि पर्याय तो द्रव्य में शामिल है ना, वो तो उससे अलग है नहीं। तो जो उसी में गर्वे तो उसे क्या देखना, उसे क्या टारगेट करना, वो तो तुम हो ही हो ना। अब तुम मनुष्य पर्याय में हो, तुम महिला हो, तो तुम्हारी पर्याय महिला उसी में है ही ना।
हमने मनुष्य बोल दिया, अब तो महिला उसमें आ ही गए ना, उसमें अलग थोड़ी हो गए। अब हम तुम्हें मनुष्य में फिर महिला बोलें, महिला में भी जैन महिला बोलें, जैन महिला में भी धर्मात्मा महिला बोलें, और धर्मात्मा महिला में भी बड़ी सज्जन और सरल महिला बोलें, तो कितने प्रकार की महिलाएं बोलें। तो ये सब तो तुम में शामिल है, मनुष्य गति में शामिल है। अब ये सब तुम्हारी अवस्थाओं की बात चल रही है, जो जो तुम अवस्था प्रकट कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो। और जब हम अवस्थाओं को देखते हैं तो हमारे अंदर राग द्वेष बुद्धि आती है। देखो हम मनुष्य गति के तो हैं, पर जैन महिला है, ध्यान रखना, हम ऐसे वैसे नहीं हैं। अच्छा भाई, जैन में तुम सच्चे जैन हो? हाँ बिल्कुल सच्चे जैन है। देखो हम रोज़ अभिषेक पूजा पाठ में जाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, हम पक्के वाले जैनी हैं। अच्छा, अब पक्के वाले में भी हम प्रतिमा वाले हैं, और पक्के हमारी का है। बताओ अब क्या बचा। तो ये जो है ये अवस्थाओं में टिकने की बात है, अपने राग को टिकाने की बात है। इसलिए जब भी जीवात्मा सिद्धात्मा में जाओगे तो राग द्वेष बुद्धि आएगी, और सिर्फ आत्मा को देखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होना। मावे को देखो, खोवा को देखो तो कोई दिक्कत नहीं। अब खोवा जलेबी बन जाए, अब खोवा रसगुल्ला बन जाए, गुजिया बन जाए, पेड़े बन जाए, बर्फ़ी बन जाए, बहुत सारे आइटम बन जाएं, अब सब रख दो तुम्हारे सामने, तो दिमाग कहाँ जाएगा? जिसको जो पसंद है वहाँ चले जाएगा। ठीक है, जो उसको जो अच्छा लगेगा, तो जो अच्छा लगेगा उससे राग कर लेगा, और जो अच्छा नहीं लगेगा उससे। लेकिन जिसकी दृष्टि मात्र खोवा में है कि मुझे खोवा खाना है, तो चाहे उसे रसगुल्ला मिले, चाहे जलेबी मिले, चाहे गुजिया मिले, मेरी दृष्टि तो किस में है? मेरी दृष्टि आत्मा में। किस पर है? आत्मा। इस सर्व विशुद्ध अधिकार यही सिखा रहा है कि द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, मोक्ष मार्गी, जो उसका ही लक्ष्य और ध्येय रखता है। यद्यपि पर्याय का अनुभव होता है, लेकिन द्रव्य का आश्रय लेना पड़ता है। ये बात यहाँ पर कही गई थी कि भाई जो जिसका स्वभाव है तो उसका स्वभाव मान। दीवार में लगी जो कलई है वो कलई का स्वभाव है श्वेतपना, वो ईंट पत्थरों का नहीं है, वो गारे का नहीं है, सीमेंट का नहीं है। वो जो श्वेतपना है वो किसका है? हाँ, गाथा पढ़ लेना। 356 से लेकर के 365 तक एक ही दृष्टांत से सारी बातें समझाई गई हैं। कलई, प्राकृत में बोलते सेडिया, चूना, उससे समझाया। इंद्रियों और मन के विषयों में जो रमण करता है वो मिथ्या दृष्टि, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और जिसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा भी मिथ्या है। तो क्या सम्यक दृष्टि इंद्रिय और मन में रमण नहीं करता है? करता है ना, कौन मना कर रहा नहीं करता है। पर वो रमण मानता है ये मेरी आत्मा का नहीं है, ये इंद्रियों में रमण मेरा विभाविक रमण है, स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात को मानता है। अब वो इस बात को भी मानता है कि मैं पर में रमण नहीं कर सकता हूँ, जो रमण कर रहा हूँ पर में वो मेरी आसक्ति, मेरी कषाय है। क्योंकि पर में रमण होने वाली कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। पर में रमण होने के लिए तुझे भी पर रूप होना पड़ेगा, और जो तू हो नहीं सकता, जो तू हो नहीं सकता कभी। ठीक है। निंदित संतु दवयानानि
पुग्गला परिणमन्ति बहुगाणि तानि सुनिदूयरुसदि तु सदिया पुणो अहं भणिदो स्तवन्निन्दारूपपरिणित पुद्गलों को श्रवण कर मुझको कहे यह मान तो सरुरोष अज्ञानी करे। पुगला पुद्गल बहुगाणी बहुत प्रकार के निंदित संथुत वैणाणी निंदा और स्तुति वचनों रूप परिणमंती परिणमता है। ताणी सुनिदु उन्हें सुनकर पढ़ो अहम भड़िदो मुझ में कहे ऐसा मानकर फिर तू सदी या तू सदी रू सदी या रुष्ट नाराज और तुष्ट प्रसन्न होता है। ठीक है, ये जीव क्या होता है, जो निंदा वाले शब्द हैं और प्रशंसा वाले शब्द हैं, तो निंदा वाले शब्द जो परिणत हुए हैं, परिणमन किए हैं, वो पुद्गल के शब्द हैं और प्रशंसा वाले शब्द जो हैं वो भी पुद्गल के शब्द हैं। आप मुझे सुन रहे हो ना? पक्का? तो मुझे नहीं सुन सकते। अभी समझाया, उस बात समझ तुम्हें आई नहीं। मैंने कहा तुम मुझे सुन रहे हो ना, और तुम कह रहे हाँ सुन रहे हो, तो मैंने कहा तुम मुझे नहीं सुन सकते। जैन साहब बताओ, सुन सकते हो? क्योंकि मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, मेरी तो आवाज़ ही नहीं है। मैं तो अनादि अनंत गूंगा हूँ, अनादि काल से और अनंत काल तक मैं गूंगा हूँ। मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे में बोलने की क्षमता नहीं है। और कोई भी संसार में जो आत्मा है वो बोल नहीं सकती। जीव बोल सकता है, आत्मा नहीं बोल सकती। तो मैं तो गूंगा हूँ। फिर तुम मुझे सुन रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। ठीक है? अच्छा, तुम मुझे देख रहे हो? तुम मुझे देख रहे हो तो तुम मुझे नहीं देख सकते हो। कितने बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगा लेना, बड़े बड़े लेंस ले आना, पर तुम मुझे नहीं देख सकते हो। जिससे तुम देखना चाहते हो उससे तो कभी नहीं देख सकते हो। मुझे देखने के लिए तो केवल ज्ञान का चश्मा चाहिए। कौन सा चश्मा चाहिए? केवल ज्ञान का चश्मा लेके आओ। और कमाल की बात है, वो केवल ज्ञान का चश्मा कहीं मिलता नहीं है। हाँ, वो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, तुम्हें को ढूंढना कहाँ है। वो जो ढूंढ लेगा वो सारे संसार को देख लेगा, सारे संसार को जान लेगा। जैसा है संसार वैसा दिखेगा। तो भैया हम तो गूंगे हैं, हमें तुम सुन नहीं सकते हो। और सुनो, तुम भी गूंगे हो, हम तुम्हें नहीं सुन सकते। तो दो गूंगे मिल गए तो बढ़िया है ना। ना हम तुम्हें सुन सकें और तुम ना हमें सुन सको, बढ़िया मस्त रहो। ठीक है? क्या बात कर रहे हैं महाराज जी, फिर आप यहाँ बैठे क्यों हो? हम तो सुन रहे हैं। जो तुम सुन रहे हो वो शब्द सुन रहे हो। तुम्हारे कानों में जो टकरा रहा है वो ध्वनि टकरा रही है। क्या टकरा रही है? मैं नहीं टकरा रहा,
मेरी आत्मा तुम्हारे कानों में आके टकरा रही है, ठोकर मार रही है, बेटा सुन जो मैं कह रहा हूं। ऐसा है क्या? बताओ, नहीं है ना? तो क्या सुन रहे हो? ध्वनि। तो ध्वनि तो कई प्रकार की होती है, ध्वनियाँ तो कई प्रकार की होती है। घंटे की भी ध्वनि होती है, कितने प्रकार के सायरन बजते हैं, उन सबकी ध्वनि होती है। पक्षी की ध्वनि भी होती है। ये इंसान कितना मूर्ख है, पक्षियों की आवाज़ सुन के बड़ा प्रसन्न होता है और घर वालों की आवाज़ सुन करके बड़ा दुखी होता है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। कोयल कू कू करे, आ हा, आज तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। महाराज क्या आवाज़ आती है कोयल की, कूकू करती है, चिड़ियों की चहचहाहट आवाज़ आती है, इतना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? वो तेरी निंदा नहीं कर सकते, वो तेरी स्तुति नहीं कर सकते, तो तुझे क्या लगता है यही आदमी अच्छा है, यही जानवर अच्छा है, ठीक है ना? पर ये जो दो पैर का जानवर बड़ा खतरनाक है। बोले ये देखो, जब देखो निंदा करता है, जब देखो प्रशंसा करता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में रुष्ट हो जाता है और एक क्षण में तुष्ट हो जाता है। एक क्षण में तो गुस्सा दिखा देता है और एक क्षण में बोलता है कि तेरे अलावा मेरा है कौन, तो वो संतुष्ट भी हो जाता है। ठीक है? तो भैया ये अज्ञानी हैं, जो रुष्ट हो रहा है वो भी अज्ञानी है और जो संतुष्ट हो रहा है वो भी अज्ञानी है। क्योंकि तुम किसी के निंदा वाले शब्द से अप्रसन्न हो जाते हो और किसी के स्तुति वाले, प्रशंसा वाले शब्द से तुम प्रसन्न हो जाते हो, तो तुम अपने में रमण नहीं कर रहे हो। किस पर रमण कर रहे हो? जो ध्वनि तुम्हारे कानों में आकर टकराई, मैं तो नहीं टकराया, ये तो पक्का हो गया ना। ये तो पक्का हो गया कि तुम मुझे सुन नहीं सकते। कितने लोग इस पे एक्सेप्ट कर रहे हैं? बोलो। तुम मुझे नहीं सुन सकते तो एक्सेप्ट हो गया ना कि मेरी आत्मा को तुम नहीं सुन सकते हो, और जो सुन रहे हो वो मेरी आत्मा नहीं है। क्या नहीं है? वो मेरी आत्मा नहीं है। क्योंकि वो जो ध्वनि है वो तरंगे हैं और तरंगे आत्मा नहीं है। वो जो तरंगे हैं वो पौद्गलिक हैं, पुद्गल हैं, जड़ हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्या सुना रहा हूँ और किसको सुना रहा हूँ। जो ध्वनि निकली है वो किसको सुना रहा हूँ। अच्छा, कोई ध्वनि निकलेगी यहाँ पे तो तुम अकेले सुनोगे, सब कुछ सुनेंगे है? तो फिर तुम्हारे लिए ध्वनि है, ऐसा कैसे तुमने कन्फर्म कर लिया? ये ध्वनि तुम्हारे लिए है, ऐसे कैसे नहीं, मुझे टारगेट किया गया था मुझे टारगेट किया गया था, मेरे को टारगेट करके बोला गया था। ये टोन जो थी ना वो सबके लिए नहीं थी, ये टोन मेरे लिए थी, इसलिए मैंने समझा कि ये मेरे लिए है। ठीक है? तो हमने ये समझा हमारे लिए। चलो तुम्हारे लिए टारगेट भी हो तो ये शब्द जो है तुम सुन रहे हो, तुम तो वैसे ही बहरे हो ना, तुम्हें सुनाई देने नहीं चाहिए था। उसकी आत्मा को तुम सुन नहीं सकते हो, और जिसको सुन रहे थे वो शब्द है, और शब्द तुम देख भी नहीं पा रहे हो। देखो तमाशा, देखो उसकी आत्मा को तुम सुन नहीं पा रहे, पहला कॉन्सेप्ट। जिसको सुन रहे हो वो जड़ सुन रहे हो, और जो जड़ सुन रहे हो उसे तुम देख नहीं पा रहे हो।
अब किस बात का तुम ये हल्ला गुल्ला कर रहे हो ये बताओ। इसलिए जो ध्वनि पर पदार्थ है, जो मेरा भी नहीं है और उसका भी नहीं है, ऐसे पर पदार्थ को लेकर के जो रमण करता है वो कौन है? बोलो, अज्ञानी। इसलिए महामुनिराज किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, इन दोनों में सामायिक भाव रखते हैं। अर्घावतारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। कैसे ज्ञानी होते हैं? अर्घावतारन असि प्रहारन। क्या बोल रहे? कोई भर भर के थाल लेके आ रहा है, अर्घ चढ़ा रहा है, और कोई पूर्व भाव का बेरी असी का तलवार से प्रहार कर रहा है। तो अर्घावतारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। क्योंकि जो ये अर्घ चढ़ रहा है वो मेरे लिए नहीं चढ़ रहा है, जिसको देख के चढ़ाया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। और असी का प्रहार भी जिसको हो रहा है वो मेरे को नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जिसको काटेगा वो मैं नहीं हूँ, जो कटेगा वो मैं नहीं हूँ। काटने वाला और कटने वाला दोनों मैं नहीं हूँ। काटने वाली तलवार पुद्गल है और कटने वाला शरीर वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल पुद्गल काटे, ये तो परस्पर भाई बहन है, हमें क्या मतलब इनसे? कटो पिटो, हमें क्या लेना देना, तुम लड़ो झड़ो, हम तो अपने में। पड़ोसी में झगड़े होते ना परिवार में, भैया दरवाज़ा बंद कर ले, हमें नहीं लेना देना, ये इनके परिवार का मामला है। तो ये पुद्गल की फैमिली है, ये उनका मामला है, हमारा मामला नहीं है। इसलिए इससे तो अलग रहो, ये बात चल रही है यहाँ पर।